हेलो फ्रेंड्स, एक 18 से 19 साल की लड़की थी जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी तेज़ी से रो रही थी और बोल रही थी कि प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी, प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी। उसका बाहर चारपाई में लेटा उसका पिता उससे आके गेट खोल के देखता है तो उसके पेट में इतनी ज़्यादा दर्द होता है क्योंकि वो 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। और अचानक उसको दर्द देख के पिता बिल्कुल हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि आखिर मैं क्या करूं, इस लड़की का कैसे होगा ये सब। और उसको पेन इतना ज़्यादा था कि उसको बर्दाश्त से बाहर था और मतलब डिलीवरी बिल्कुल होने ही वाली थी। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं स्नेहा स्वागत करती हूँ आपके मेरे अपने चैनल में। और आज की कहानी स्टार्ट होती है। कहानी स्टार्ट करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे और आपके साथ एक नई कहानी के साथ मैं आती रहूं। तो हेलो फ्रेंड्स, एक जिला है बांदा, उसका गांव है बवेनु। औरैया औरैया करके एक जिला है, वहाँ पे एक छोटा सा गांव है बवेनु। तो वहाँ पे एक लड़की है रंजना, उसका पिता का नाम रामकिशन है। दोनों एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं वहाँ पे और अपना जीवन यापन करते हैं। उसका पिता था जो कि बाहर काम करता था, मजदूरी वगैरह करता था। तो उसकी जो माँ थी रंजना की, वो बचपन में ही खत्म हो गई थी। रंजना जैसे ही पैदा हुई, उसकी माँ किसी मतलब प्रेगनेंसी में कोई समस्या आने के बाद जैसी रंजना ने पैर उसकी जमीन पर गिरी, उसकी माँ का डेथ हो गई। तो जब से ही उसका रंजना का पिता था, रंजना से बहुत लाड़ प्यार से पालता था, पोसता था, वो उसे घर में रखता था और वो खुद काम पे जाता और खाना पीना के इंतजाम करता, खाना लाता बनाता। और रंजना थी वो भी अपने पिता का बहुत अच्छे से ध्यान रखती। और दोनों ऐसे ऐसे करके रंजना कम से कम 19 साल की और 19 से 20 साल की हो चुकी थी। एक दिन वो घर के बाहर गाय थी उसकी, उसका गोबर कर रही थी। तो एक लड़का आया हुआ था शादी में, पास में शादी थी। तो वो बगल से निकलता है और रंजना को देख के मुस्कुराता है। तो रंजना उसके ऊपर देखती नहीं है ना, बोलती है। और ऐसे ऐसे करके उसकी जो लड़की की जो बुआ थी, लड़के का नाम संजय था, लड़की की बुआ थी कि लड़की की शादी थी, वहां पे आया हो। तो उसने सोचा कि चलो मैं गांव, मतलब जो गांव है इसको देख लेता हूँ, छोटा सा तो गांव है, सब कहीं जाता है। तो ऐसे ऐसे देखता है कि रंजना बाहर गोबर पाथ रही थी, उसकी नजर रंजना पे जाती है क्योंकि गांव की लड़की बहुत सीधी सादी थी और देखने में बला की खूबसूरत थी। तो उसकी नजर उस पे ही अटक जाती है, उसको उसको पहली नजर में उससे प्यार हो जाता है दोस्तों। तो वो एक दिन देखता, रंजना उसकी तरफ नहीं देखती, फिर दूसरे दिन आता है, फिर गाड़ी घुमाता है, फिर वहां से फिर गाड़ी, ऐसे ऐसे करके 2-3 बार निकलता है। तो रंजना बोलती है कि आखिरकार बात क्या है। तो बोलता है मैं तुमको पसंद करता हूँ। तो बोलती है कि अच्छा, आप क्यों पसंद करते हो मुझे। तो बोलता पता नहीं, मुझे जब से मैंने पहली बार तुमको देखा, जब से ही देखते मुझे तुमसे प्यार हो गया। तो रंजना थोड़ी सी मुस्कुराती है और जो उसके पास टेलीफोन नंबर था वो उसको दे देती है। दोनों की शादी खत्म होती है, वो अपने घर जाता है, दोनों की बात होने लगती है फोन पे। बात होते हुए कम से कम 2 से 3 साल हो जाता है। तो जो लड़का था संजय, उसकी शादी का टाइम आता है और उसके माता पिता शादी के लिए लड़की देखते हैं। तो संजय मना कर देता है कि नहीं माँ, मुझे यहाँ शादी नहीं करनी, जो बुआ का गांव है वहाँ मुझे एक लड़की पसंद है, मैं उसी से शादी करूंगा। तो जो रंजना की माँ थी, जिसका नाम संजना था, रंजना की जो सास थी उसका नाम सिया था। सिया बोलती है कि और ठीक है, मैं अपनी बुआ से बोल दूंगी कि देख लेंगे वो लड़की कैसी क्या है, कैसा क्या करती है और कैसा उसके माँ बाप क्या करते हैं। तो अपनी बुआ को बोलती है वो। तो बुआ उसको बताती कि अरे वो रंजना, वो उसके तो माँ बचपन में ही खत्म हो गई और वो बहुत गरीब है। और अरे वो तो चाल चलन की ऐसी है, जब वो 4 दिन में एक लड़का फंसा सकती है तो पता नहीं आपको लड़के कितने फंसाए होगी, क्या कर रही होगी, ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, ऐसे करके। तो वो स्पीकर में किया था, जो संजय था वो सुन रहा था। तो उसकी माँ बोलती है कि सुन लिया तुमने, लड़की कैसी है और शादी करनी, शादी। कह रहे नहीं माँ, वो मुझे पता है, लड़की बहुत अच्छी है, मैं शादी वहीं पे करूंगा। ऐसे ऐसे करके उसके 6 महीना तले रहता, वो अपनी जिद से इधर से उधर नहीं होता।
तो कहते हैं कि लड़की की बात बच्चे जब अपनी जद पे अड़ जाए तो कौन नहीं मानता, तो उसकी माँ भी मान जाती है और रंजना से शादी के लिए हाँ बोलते हैं। तो उसके जो बाप था राम किशन, वो बहुत गरीब था। वो बोलता है कि सर आप तो बड़े घर के, और मेरी लड़की कैसे आप लड़की से शादी कर सकती है। और मैं पूछता हूँ एक बार रंजना से, तो वो अंदर जाता है, रंजना से कहता है क्यों रंजना, और ये मैं क्या सुन रहा हूँ। तो वो बोला नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं है, आप जहाँ बोलेंगे मैं वहाँ पे शादी कर लूंगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और आप परेशान नहीं हो, आपको मन नहीं है तो आप नहीं करो। तो उसके पापा थे जो रंजना के फेस की तरफ देखते हैं, तो उसका फेस था जो कि मतलब तो पश्चाताप से भरा हुआ, उसे भी समझ आ गया कि ये भी लड़कियों को पसंद करती है। तो वो बोलती है कि ठीक है बेटा तुम खुश हो तो कोई बात नहीं और कर लेते हैं, और तुम्हें विश्वास है कि ये तुमको अच्छे से रखेगा। तो रंजना नीचे करके सर हिला देती है कि हाँ। तो एक मंदिर से जाके दोनों की शादी करते हैं, और शादी करते करते जब लड़की का चौथी चलती है जब तक, तो उसकी माँ बहुत अच्छे से रखती है, जो कि कहते हैं नई बहू की पालक वगैरह वही होता है। और ऐसे ऐसे करके जब 1 महीना बीतता है, 2 महीना बीतता है, तो जो संजय की माँ थी वो अपना रंग दिखाना चालू कर देती है। बहू से ये नहीं लाई ससुराल से, मायके से वो नहीं लाई, मायके से दहेज नहीं लाई, ये नहीं किया वो नहीं किया, उल्टा कलेक्शनी अपनी माँ को खा गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसे ऐसे करते। तो ऐसे ऐसे करके रंजना को कम से कम 3 से 4 साल बीत जाता है सुनते सुनते, क्योंकि जो उसकी माँ थी उसकी चलती थी। वो संजय को भी बताती तो वो कहता कि कोई बात नहीं, माँ के आगे तो कोई नहीं, किसकी नहीं चली, जो पापा जब जॉब करते हैं उनकी नहीं चली, तो हम लोग क्या चीज़ है। सॉरी, जुकाम हो गया थोड़ा सा। तो अपन लोग क्या चीज़ है, अपनी क्या चलेगी दोस्तों। तो ऐसे ऐसे करके रंजना प्रेग्नेंट हो जाती है, और रंजना प्रेग्नेंट 8 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है। तो एक दिन उसकी माँ उसके बाप को सुबह से ही उठ के गाली देने लगती है कि साला ऐसा ये वो, मतलब जो नहीं देनी चाहिए वो। तो रंजना को सुनते सुनते गुस्सा आ जाती है, वो बोलती है कि माँ आपसे तो बेहतर इंसान है मेरा पाप, मतलब मेरे पिताजी आपसे तो बेहतरीन इंसान है, किसी को गंदा बुरा भला तो नहीं बोलते, ये तो नहीं करते। इतना कहते हुए रंजना अपने रूम में चली जाती है। उसकी सास आके बिल्कुल उसको एक झापड़ लगाती रंजना को, वो कहती है बदतमीज तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब मुझसे बोलने की, और आज तक मेरे बच्चों ने मुझसे कभी नहीं ऊंची आवाज में बात की हो, तुम कैसे हो सकती हो मुझसे ऊंची आवाज में बात करते। तो वो उसको पछताताप होता है, बोलती है कि माँ मुझसे गलती से निकल गया, मुझे सहन से बाहर हो गया सुनते सुनते, इसलिए मैंने बोल दिया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और अब ऐसी गलती नहीं होगी। तो वो कहती है कि आने दो संजय को, उसको बताती हूँ। जैसे ही संजय आता है घर, तो वो कहने लगती है कि और इसको अभी मायके छोड़ के आओ, इसके बाप के यहाँ वहाँ पड़ी रहेगी, यहाँ खा खा के बहुत इसका मुंह चलने लगा है, मुझे आज जवाब दिया है इसने, ये किया वो किया। संजय सुनता है, कह रहा है कि तुमको घर से भी निकाल दूंगी इसको अभी इसी वक्त, नहीं तो मैं मरने जा रही हूँ। तो संजय बोलता है कि कोई बात नहीं, अभी माँ गुस्सा है, और थोड़ा गुस्सा शांत होगा इनका तो लिवा लाऊंगी रंजना को, जब तक अपने पिता के यहाँ भी रह लेगी, फिर पता नहीं बच्चा हो जाएगा, जा पाएगी नहीं जा पाएगी क्योंकि छोटा होगा। तो उसको रंजना को छोड़ के आता है कि चलो कोई बात नहीं, अभी 10 से 15 दिन अपने पिता के यहाँ रहो, और जब माँ का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाएगा तो मैं लेने आ जाऊंगा। तो वो घर पहुंचता है, देखता है उसके पिता नहीं थे रंजना के, बाहर की कुंडी लगी हुई थी। रंजना कुंडी खोलती है और संजय को बोलती है कि अंदर आओ। वो खोलता है, कोई बात नहीं मैं लेने आऊंगा जल्दी ही, अभी मैं जल्दी जा रहा हूँ, माँ कुछ गलत ना कर ले, गुस्से में है। तो उसी पैर वो संजय चला जाता है। जैसे ही घर जाता है उसकी माँ बोलती है कि चलो कम से कम पीछा तो छूटा कुलच्छनी से डंकनी से, और पता नहीं कहाँ से आ गई ये वो। तो संजय बोलता है कि कोई नहीं माँ, अब तो वो चली गई, अब कौन कोई सुनने बैठा है आपकी ये बात है, अब तो कम से कम बस करो। तो वो शांत हो जाती है कि चलो। फिर ऐसे ऐसे करके उसका जैसे रंजन थोड़ी टाइम बीतते हुए रंजना का बाप आता है, पिता आते हैं उसके घर पे, और वो बोलते हैं कि और अरे बेटा तुम यहाँ पे कैसे। तो वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है कि पिताजी, और अपना सब कुछ बताती है कि मैंने सास को ऐसा ऐसा बोल दिया, मैंने बहुत माफ़ी मांगी और उनने मतलब मुझे माफ़ नहीं किया, और संजय से बोल के मुझे यहाँ पे छुड़वा दिया। उनने बोला कि कोई बात नहीं, और मैं फिर आऊँगा लेने। तो उसने बोला कि चलो कोई बात नहीं, गुस्से में थी सास तुम्हारी, गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तो जब बहू है उसका बच्चा है तो कौन, सबका दिल पिघल जाता है और वो खुद लेने आ जाएंगे आपको।
तो ऐसे ऐसे करके 8 महीना पूरा ख़त्म होता है, 9 महीना चालू होता है। रंजना की रोज़ टेंशन पे निकलती है कि आज संजय लेने आएगा, आज संजय लेने आएगा, कल संजय लेने आएगा, ऐसे-ऐसे करके पूरा 9 महीने निकल जाते हैं। 9 का बिल्कुल लास्ट दिन चलता है। तो उसका जो पिता थे, उसके बोलते हैं कि कल मैं जाके बुआ को लेवा लाऊँगा, जिसकी वज़ह से वो तुम्हारी शादी फिक्स, मतलब जो बच्चा है उस पे तुम्हारी देख-रेख कर देंगे, रहने-सहने के, खाने का, कुछ ऐसे करके। तो उसकी जो माँ है, रंजना है, वो बोलती है कि ठीक है पापा, और बुआ को लेवा लाना, कुछ दिन मेरे पास रुक जाएगी वो। तो जैसे ही वो जाते हैं, रात का टाइम था और पिता उसका बाहर सो जाता है, रंजना अंदर। रात के 12 से 2 बजते हैं, रंजना का दर्द थोड़ी-थोड़ी चालू होता है। वो बोलती है कि कोई बात नहीं, अभी थोड़ा है, अभी पिता को क्यों डिस्टर्ब करें, दिन भर के बेचारे काम से थके आते हैं। फिर जैसे-जैसे 3 बजे रात को तो दर्द इतना ज़्यादा स्टार्ट हो गया कि रंजना से बर्दाश्त से बाहर, एकदम से वो चीखने लगी कि और मैं मर जाऊँगी, और प्लीज़ मुझे कोई बचा लो, ये वो करके। दर्द इतना भयानक था कि उसका पिता को आवाज़ आती, वो एकदम से दौड़ा हुआ जाता और बोलता है कि और बेटा क्या हुआ? तो बोलते पिताजी पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है और नीचे साइड बहुत ज़्यादा दर्द है, बर्दाश्त से बाहर है बिल्कुल। तो उसके पापा बेचारे 3 बजे दौड़ते-दौड़ते जाते हैं। थोड़ा पास पे एक औरत थी बूढ़ी, जिसको दिखाई भी कम देता था, सुनाई भी कम देता, बेचारे उसको ज़बरदस्ती लवा के लाते हैं कि चलो घर पे, मैं अकेला हूँ और कोई नहीं है, लड़की की ये कंडीशन है, बताता है सब। तो भी बेचारी उठ के आती है, बोलती है कि कोई किसी दूसरे को लिवा लो, और मैं अकेली क्या करूँगी, कैसे, मतलब मुझे तो दिखाई भी नहीं देता, मुझे सुनाई भी कम देता है। और बोलती कोई बात नहीं, आप थोड़ी सी मदद कर देना, बाकी मैं सब कर लूँगा। तो आते हैं, जब तक आते हैं, जब तक बच्चे का थोड़ा सर बाहर दिखने लगता है, तो एकदम से उसकी वो दादी ऐसे हाथ करके देखी, कह रहे बच्चा तो निकल आया। तो रंजना को जल्दी से लिटाते हैं, तो उसका हाथ नीचे करती है और उसका पिता बोलता है कि बेटा थोड़ी सी पुश करो, ताकत लगाओ आगे को। तो वो रंजना जैसे ही ताकत लगाते, एकदम से बच्चा बाहर निकल आता है। उसके पिता जल्दी से उठाते हैं और बच्चे को गर्म पानी से साफ वगैरह करते हैं, गर्म पानी देते हैं, कपड़ा वगैरह दादी को देते हैं, वो दादी सबको साफ वगैरह करती है और बच्चे का नरा वरा छीन छान के सब कुछ बच्चे को स्वस्थ लिटा देते हैं। तो फिर उसको रंजना को बताते हैं कि बेटा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बेटा हुआ है। और ये खबर संजय को जाके देते हैं कि संजय क्यों आपको लड़का हुआ। तो संजय माँ से बोलता है कि माँ रंजना को लड़का हो गया और चलो लिवा के लाते हैं। उसकी माँ बोलती है कि नहीं, वो तो उल्टा है और उसका बच्चा भी इस तरह होगा, ये होगा। तो संजय बोलता है कि माँ बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया आपकी बात, अब मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगा और मैं जा रहा हूँ। तो वो गाड़ी उठाता है और रंजना के पास आता है और वो कहती है कि अगर तू जाएगा तो इस घर में कभी नहीं आ सकता, अपना मरा मुँह लेके भी, अर्थी भी नहीं आनी चाहिए। तो वो बोलता है ठीक है माँ, अर्थी भी नहीं आएगी आपकी, मेरी न रंजना की। आप खुश रहो, आप अपनी संपत्ति में खुश रहो, मैं जो कुछ होगा मेरे पास मैं वो कमा के खा लूँगा, नहीं कमा पाऊँगा तो मैं भीख मांग के खा लूँगा, पर आपके पास बिल्कुल नहीं आऊँगा। वो जाता है, रंजना देखती है तो बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है और कहती है कि आप इतने दिन तक क्यों नहीं आए? तो वो बोलता है कि मैं माँ के गुस्से का इंतज़ार कर रहा था कि माँ आज बोलेगी कि बेटा ले आओ बहू को, माँ कल बोलेगी कि ले आओ, पर उनका दिल नहीं पिघला, नहीं पिघला, नहीं पिघला। तो आखिरकार मुझे पता चला, मैं दौड़ा हुआ आया। तो वो आता है, पिता से माफ़ी माँगता है कि मैंने इतने मतलब कठिन समय में अपनी पत्नी का साथ छोड़ा। तो उसके पिता बोलते हैं बेटा कोई बात नहीं, जो हुआ सब ठीक हुआ, जो होगा जो भी ठीक होगा, माँ भी ज़रूरी थी है और पत्नी भी ज़रूरी है, और अब आप रंजना का अच्छे से ध्यान रखो। तो वो बोलता है कि पापा मैं तो घर छोड़ के आ गया हूँ और मैं अब यहीं कहीं जॉब देखूँगा, रूम लूँगा, वहीं पे रखूँगा। तो वो जाता है पास में ही बांदा पे, वहाँ पे एक जॉब देखता है। तो एक जूता फैक्ट्री की कंपनी होती है, जहाँ पे जूते को पैक वगैरह करना होता है, वहाँ पे जॉब करता है। उसको वहाँ से 15 से 20 हज़ार रुपये सैलरी अच्छी मिल जाती है और एक रूम किराए से लेते हैं कि रंजना अपने पापा को भी अपने साथ में रखती है और रंजना भी उसका बेटा, और दोनों तीनों लोग बहुत हंसी खुशी जीवन यापन करते हैं। और आज रंजना को 2 बेटे हैं और आज उसको शादी के
26 से 27 साल हो चुके हैं, आज भी वो खुश है अपने जीवन में। और लड़का आज भी अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा है कि वो काश उनका दिल पिघले और वो मुझे बुला ले। तो हेलो फ्रेंड्स, आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और फिर से वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे मेरा हौसला और बढ़ता रहे।